का बहुत इजी तरीका, बहुत हम सिंप्लीफाई कर देंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले मैं आप लोगों को दूंगा कुछ टाइम करने के लिए, ठीक है। आप लोग पहले ट्राई कीजिए क्वेश्चन को करने का। चलिए, तो काफी ज्यादा लग गया, आप लोग ट्राई करिए। 60 डिग्री। एक आंसर आ गया 60 डिग्री, बाकी सबका 60 डिग्री। यस सर। चलिए देखते हैं। देखिए, पूछ कह रहा था, पहले ही बता दिया उसने कि दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, है ना। पहले ही बोल दिया दोनों सिमिलर हैं। तो हम लोग कैसे पता करते हैं कि सिमिलर हैं? तो ये तो कंफर्म है ना, सिमिलैरिटी में एक चीज कंफर्म है, दो चीजें तभी सिमिलर होंगी जब उनके सारे एंगल्स बराबर हो, है ना। भाई साइड्स ना भी बराबर हो, लेकिन अगर एंगल बराबर नहीं है तो वो चीजें सिमिलर नहीं हो सकती। सिमिलैरिटी में होता क्या है कि जैसे ये एक ट्राइंगल है, एक बड़ा ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर छोटे वाले ट्राइंगल को आप बड़ा करते हैं तो वो कैसा हो जाएगा, एक इस बड़े वाले ट्राइंगल पे बिल्कुल सुपर इंपोज हो जाएगा, है ना। अगर आप इसको बड़ा करते हैं, ठीक है, जूम करते चले जाते हैं, बड़ा करते जूम आउट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जूम इन करते हैं तो ये इसके ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगा पूरी तरह से। और ऐसा कब होगा, जब इसके तीनों एंगल के बराबर हों। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। तो सिमिलैरिटी में एंगल का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो एंगल को बराबर होना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए, इन्होंने बोल दिया ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हैं। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये ट्राइंगल क्या है, ABC, और सिमिलर है QPR के। ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे कुछ चीजें जो ध्यान रखनी है आपको, QPR के सिमिलर है, इसका मतलब आपने सिमिलरिटी में चीज जानते हैं ना कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो बराबर होता है ना, सभी लोग जानते हैं। तो साइड्स का रेशियो अगर बराबर होगा तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो एंगल है वो इसका बराबर होगा यहाँ का, बताइए, कोई बताएगा? आपको कैसे पता कि ये 70 है तो इसमें कौन सा वाला 70 होगा, ये 50 है तो इसमें कौन सा वाला 50 होगा? सर कोरेस्पॉन्डिंग सर एंगल्स लाइंग बिटवीन कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। हाँ, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे पता चलेंगे आपको? ये कैसे पता चलेगा कि AB की करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ कौन सी है? सर वो रिप्रेजेंटेशन से पता चलता है। कौन सा रिप्रेजेंटेशन? कौन सा रिप्रेजेंटेशन? ABC सिमिलर टू QPR। बिल्कुल बिल्कुल सही, शाबाश। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, देखिए हमें, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ था, यानी AB लाइन जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी? यहाँ QP के, है ना, बोलो। और जो BC लाइन है वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी? PR के। तीसरी कौन सी बची? भाई AC बची। AC किसकी हो जाएगी? AC किसके? QR के हो जाएगी, बिल्कुल सही। अब इसका मतलब AB लाइन के सामने वाला जो एंगल होगा वही QP के सामने भी होगा, है ना। भाई AB के सामने का एंगल यहाँ पे QP के सामने होना चाहिए, तो QP के सामने कौन सा होना चाहिए? यहाँ पे AB के सामने तो हमें पता ही नहीं है, निकालना है तो, लेकिन कितना आ जाएगा यहाँ? 60 दिख रहा है हमें साफ साफ। तो इसका मतलब AB के सामने जो एंगल होगा वही उसकी करस्पॉन्डिंग साइड यानी QP के सामने होगा। तो QP कौन सी है? ये है, तो इसके सामने का एंगल ये होगा, और ये कितना है? 60 डिग्री होगा। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चलिए बताइए जल्दी से। देखिए हम कराते हैं आपको, तेज कैसे करेंगे। देखिए ABC कह रहा है, ABC 1:2, एक आंसर आया 1:2, ठीक है। अभी देखते हैं, कह रहा है ABC एंड BDE आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D यहां पे है, इसका मतलब ये इस तरह है क्या? BDE की बात कर रहा है, सॉरी, BDE। ABC और BDE आर द टू इक्विलेटरल ट्राइंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स ABC एंड BDE। BDE E कहां होगा? E इधर होगा ना कहीं? हाँ, क्वेश्चन में मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। BDE यानी E यहां कहीं होगा ना, ऐसे कॉमन सेंस यूज कर लेंगे, क्या दिक्कत है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है दोनों, इसका मतलब ये 60 है, ये 60 है, ये भी 60 होगा, है ना, और इसके भी सारे ट्राइंगल 60 होंगे। बोलिए इतनी बात। हाँ, तो पूछ रहा है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स ABC एंड BDE।
तो अगर ये मिड पॉइंट है, सोचो ये अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 1 है, ये भी 1 होगा। थ्योरम लगाने की जरूरत ही नहीं, कॉमन सेंस लगाते हैं ना। अगर ये मिड पॉइंट है ना, कॉमन सेंस लगाते हैं ना, ये 1 तो ये भी 1, इसका मतलब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। क्लियर है? इसका मतलब E भी मिड पॉइंट होगा, E मस्ट बी अ मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना। अच्छा, अगर सोचो इसका ये 1 1 है तो आपको पता है एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। बोलो ये पूरी साइड कितनी हो गई, 2 हो गई ना, और ये भी 2 हो गई। बोलो हाँ। तो अगर ये छोटा ट्राइंगल जो है इस बड़े ट्राइंगल के यानी BDE अगर ABC के सिमिलर है, तो अगर BDE की साइड 1 है तो हमें पता है कि सिमिलैरिटी में साइड का स्क्वायर एरिया दे देता है। बोलो पता है? हाँ, तो इसका मतलब इस छोटे ट्राइंगल का एरिया 1 होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, बड़े ट्राइंगल का एरिया कितना हुआ? बड़े 4, हाँ, क्योंकि साइड कितनी है, 2 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ABC यानी बड़े ट्राइंगल का एरिया और फिर छोटे ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, तो यानी 4 ऊपर हो गया, नीचे कितना 1। बोलो, आपका कॉमन सेंस कह रहा है कि आंसर ये होना चाहिए। बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें? नहीं? बोलो बताइए बेटा। हाँ, तो हमने ये क्वेश्चन प्योर कॉमन सेंस से कर लिया, इसमें कोई थ्योरम लगाई क्या मैंने? बताओ। नहीं लगाई, नहीं लगाई ना। हाँ, कॉमन मतलब हम बता रहे हैं आपको कि नई अप्रोच आपको पता होनी चाहिए कि भाई कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं, जरूरी नहीं हर जगह आप थ्योरम्स को ले आएं। और कभी कभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आप कर सकते हैं इसी लॉजिक और कॉमन सेंस से, जैसे हमने यहाँ पे कर लिया, सिंप्लीफाई कर दिया क्वेश्चन को, कोई थ्योरम नहीं लगानी पड़ी हमको और बहुत तेजी से हमारा आंसर आ गया। बस हमें याद क्या होना चाहिए कि साइड्स का स्क्वायर हमें एरिया देता है। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल होगा, अगर हमें साइड पता है उसकी, कोई भी हमने मान ली है, तो उसका स्क्वायर करो तो वो एरिया भी निकल के आ जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि आपको पता है एरिया में यूनिट की डिग्री कितनी होती है, 1 या 2? बताइए, एरिया में यूनिट की डिग्री क्या होती है? अगर मान लीजिए साइड सेंटीमीटर में है तो एरिया किस में होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। हाँ, ये लॉजिक याद रखना है। ठीक है, स्क्वायर क्यों हुआ अगर आपसे पूछा जाए तो अब ये कि भाई यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, भाई 2 लेंथ का मल्टीप्लाई होता है ना एरिया, 2 लेंथ को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मतलब उनका स्क्वायर इसीलिए बन गया यहाँ पे आके। तो ये लॉजिक और कॉमन सेंस आपका जितना स्ट्रांग होगा ना, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होते चले जाएंगे। चलिए हम लोग कुछ और देखते हैं। ये देखिए, वैल्यू ऑफ x, जल्दी बताइए। दोनों सिमिलर हैं, पहले ही बता दिया उन्होंने। करस्पॉन्डिंग साइड्स देखनी है आपको, यहां पे दे रखी हैं। AB करस्पॉन्ड कर रहा है QP को और BC करस्पॉन्ड कर रहा है PR को, और आपका AC करस्पॉन्ड करेगा किसको? QR को। चलिए 2.25 सेंटीमीटर, 2.25 आया। तो AC आपका देखिए, AC यहाँ पे दिया हुआ है, AC किसको करस्पॉन्ड करेगा? यहाँ AC करेगा QR को, इसका मतलब 6/3 होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, दूसरा किसको कर रहा है? यहाँ पे हमें निकालना है BC। BC किसको कर रहा है करस्पॉन्ड? PR को। ठीक है, PR निकालना है हमें, तो 4.5 ऊपर रहेगा, नीचे x। अगर आप बड़ी साइड को ऊपर लेकर चल रहे हैं तो सब बड़ी को ही ऊपर रखना है हमें। बस अब इसमें क्या है ये देखिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4.5 का हाफ। 4.5 का हाफ कितना होता है? 2.25 होता है। आसान है। चलिए, क्या पूछ रहा है? साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। कितना आसान क्वेश्चन, स्क्वायर कर दीजिए खाली। हाँ ठीक है, स्क्वायर कर देना है खाली आपको। 4 का 16 हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, तो आंसर हो गया डी। आगे चलें। चलिए, तो बहुत आसान है। बताइए। अब इसमें रिलेशन देख लेना है खाली। क्या रिलेशन देखना है? AB BC CA। अगर आप ऊपर से चलेंगे, देखिए दो तरीके हैं चलने के, सब बच्चे ध्यान से देखें। 2 तरीके हैं नीचे आने के, थोड़ा ऑप्शंस जो है घुमा देते हैं कभी कभी इसमें, तो आप कैसे उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा भी देते हैं वो, तो कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, एक तरीका तो ये है कि इधर से इधर चलते हैं, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में आपको ऊपर क्या दिख रहा है? सीधा ABC दिख रहा है। बोलिए, अगर लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो ABC दिख रहा है। अच्छा, नीचे क्या दिख रहा है लेफ्ट टू राइट चलने में? नीचे कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? QR और P, है ना? बोलिए, यही दिख रहा है। अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि ABC लग रहा है सिमिलर होगा किसके? QR P के। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या आपको?
बताइए। नो सर। नहीं दे रखा है। अब हम चलेंगे लेफ्ट टू मतलब राइट टू लेफ्ट, इधर से चलेंगे। अच्छा इधर से चलो तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, CA और उसके बाद ये B, CAB। तो ट्राइंगल CAB सिमिलर है किसके, इधर चलिए PQ और क्या होगा फिर R। क्या अब ऑप्शन मैच कर रहा है अगर उधर से चलते हैं तो? क्या कोई ऑप्शन अब मैच कर रहा है? अरे पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है ना हमें अगर इधर से चलते हैं तो। क्लियर है? ये देखिए CAB सिमिलर है PQR के पहले ही क्वेश्चन में। तो आपको घुमा दिए हैं ऑप्शन उन्होंने, मतलब क्वेश्चन आसान है लेकिन आपको जज कर रहे हैं कि देखें आप सिमिलरिटी का कितना डेप्थ में जानते हैं, कितना बेसिक्स आपके स्ट्रांग हैं। तो आपके अगर बेसिक स्ट्रांग है तो ऐसे क्वेश्चन कितना भी ट्विस्ट करके आ जाएं आप गलती नहीं करेंगे। आपको ये तरीका अप्लाई करिए, जैसे भी मैं अभी पहले लेफ्ट से राइट गया था, ठीक है, और फिर राइट से लेफ्ट आया हूं, तो आप यही तरीका रखिए। दो में से आप चेक कर लेंगे पक्का कि कहां पे ऑप्शन लैंड कर रहा है दोनों में से। बोलो क्लियर है? तो क्या आंसर हो जाएगा ए। कोई बच्चे को डाउट हो तो दोबारा पूछ सकता है ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया बस उन्होंने। हाँ बताइए। AD परपेंडिकुलर टू BC, ये रट रखा होगा, कई लोगों ने इसको रट लिया होगा, रटने की जरूरत नहीं है, बहुत तेजी से निकल आएगा इसका आंसर। चलिए कराते हैं, आप लोग ट्राई करना चाहते हैं कर लीजिए पहले। क्या आएगा? BAC, मैं थोड़ा सा फिगर छोटा कर दूं, काफी ब्लर ब्लर दिख रहा होगा। कोई ट्राई कर रहा है या कराऊं मैं? कर रहे हैं। AD परपेंडिकुलर है BC के, ये BC है, यहाँ पे मिसिंग है जो, और BAC 90 है आपका, ये भी 90 है। तो ये तो कंफर्म है दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। बोलिए क्या ये कंफर्म नहीं है कि BAC सिमिलर होगा किसके, ADC के? Yes. बिल्कुल सिमिलर होगा। अच्छा अब ध्यान से सुनिए, सिमिलर ट्राइंगल में हम एंगल के सामने वाली साइड्स लेते हैं करस्पॉन्डिंग। अब आपको पता है यहाँ 90 के सामने कौन सी साइड है, बताओ बेटा। बड़े वाले में BC है, बड़े वाले में 90 के सामने BC है, छोटे वाले में 90 के सामने कौन सी है, जल्दी बताओ। छोटे AC, बिल्कुल सही है। अच्छा आपको पता है एक एंगल तो इसमें कॉमन हो जाएगा, ये वाला, बोलो ये कॉमन एंगल है, C वाला तो कॉमन है ना, तभी तो सिमिलर हुआ भाई। दो 90 में एक कॉमन। अच्छा कॉमन के सामने बड़े वाले में कौन सी है, AB। कॉमन के सामने बड़े वाले में तो AB है ना, ये देखिए। अच्छा छोटे वाले में बेटा कौन सी है, AD। हाँ अब तीसरी कौन सी बची, जल्दी लिखवाओ। थर्ड कौन सी बची भाई, थर्ड B के सामने बड़े में कौन सी, AC है। हाँ और छोटे के सामने कौन सी है, छोटा कौन सा बचा, छोटा ये वाला बचा ना, ध्यान से देखो ये वाला मैं बता रहा हूं, DC। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि पहला और तीसरा ले लें तो काम बन जाएगा, देखो ध्यान से। Yes, sir. हाँ तो ये बन जाएगा आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। ये देखिए, इसको कोई रटने की जरूरत है क्या, बताओ? ये हम निकाल सकते हैं? No, sir. हाँ रटना नहीं है, वरना ज्योमेट्री आगे आप अगर फ्यूचर में कोई बड़े एग्जाम्स को देख रहे हैं तो वहां दिक्कत कर जाएगी। ज्योमेट्री को जितना अंडरस्टैंड करना है लॉजिक और कॉमन सेंस से। क्या नहीं है ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन में नहीं? AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC ऑप्शन में नहीं है। हाँ तो हो सकता है गलत ऑप्शन हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें लग रहा है AC होगा, ये यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, ये होना चाहिए ना। देखिए सर ये भी एक ट्रिक है कि जो कॉमन साइड उसके लिए वही स्क्वायर में जाएंगे। कौन से स्क्वायर में जाएंगे? सर जो कॉमन साइड होगी दोनों ट्रायंगल्स की वही स्क्वायर में जाएगी। हाँ वो हम याद रख लेते हैं, याद रखने के पर्पज से। कॉमन साइड AC है यहाँ पे, साफ साफ दिख रहा है। तो ऐसे शॉर्टकट्स हमारे अपने आप बन जाते हैं बगैर या मतलब कोई ट्रिक याद किए हुए, खुद भी बना सकते हैं। जैसे भी तुमको लगा कि हाँ ये कॉमन साइड थी और ये स्क्वायर में चली गई, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन दिक्कत ये होगी कि मान लो ऑप्शन में दो ऐसे ऑप्शन दे दिए उन्होंने जिसमें कॉमन साइड स्क्वायर में है, हो सकता है बनाने वाले ने ऑप्शन में, तब हमारा क्या काम आएगा, वहाँ बेसिक नॉलेज काम आएगी, फिर हम ड्राइव कर लेंगे। तो ये सही है। अगर आपको ऑप्शन में ऐसा एक ही ऑप्शन दिखे तो आप अपना यहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है टिक करिए, आगे चलिए, और भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है आगे चलते हैं। तो ये मुझे लग रहा है आंसर गलत है यहाँ पे, क्योंकि आंसर तो यही होगा, हम लोगों ने निकाला है। सर D की जगह C होना चाहिए। हाँ ये देखिए, इन ट्राइंगल्स ABC एंड DEF, अब देखिए कितना कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ अच्छा सिमिलर है, ये चीज प्रूफ कर दे रही है ना।
यही भाई दो एंगल यहाँ पे दे दिए, तीसरा तो होगा ही होगा बराबर, है ना, तीसरा कहाँ जाएगा। तो अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो आप आंख बंद करके बोलिए कि सिमिलर हैं, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं है, सिमिलर हैं। कॉन्ग्रुएंसी में आपको पता है कि एंगल के अलावा साइड्स भी मेजर रोल प्ले करती हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी आप ऐसे नहीं बोल सकते। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? सिमिलर बट नॉट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ये क्वेश्चन भी ठीक है, लेकिन थोड़ा तेज आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम अगर आपने लगा दिया तो उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है कि उतने टाइम में तो सभी कर लेंगे। कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहे हैं, है ना। देखिए सी सही नहीं है। चलिए और बाकी बच्चे, चलिए मैं बना लेता हूँ तब तक। ट्रायंगल को आप लोग ट्राई करते रहिए। ए बी सी, ठीक है। ये हमारा दूसरा ट्रायंगल हो गया जो कि दे रखा है ई डी एफ। अब देखिए करस्पॉन्डेंस देखिए कैसी हो रही है, ये है ना, ये इसके, और आखिरी कौन सा, लास्ट ये सही है क्या? यही करस्पॉन्डेंस शो कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये करस्पॉन्डेंस शो कर रहे हैं तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू थर्ड में ए सी अपॉन ई एफ। क्या सही लिखा है? बताइए। yes, सही लिखा है। yes, तो इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है? पहला कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या, बी सी इंटू ई एफ, बी सी इंटू ई एफ इंटू, ये देखिए बन रहा है, ये वाला है ना पहला सही है, पहला सही है। दूसरा बन रहा है क्या, ए बी इंटू ई एफ, हाँ पहला तीसरे को लेकर बन रहा है ना, पहले और तीसरे को लेने पर बन रहा है शायद, हाँ बन रहा है, ये भी सही है। अच्छा थर्ड वाला देखते हैं, क्या थर्ड वाला बन रहा है, बी सी इंटू डी ई बन रहा है क्या, बी सी के साथ डी ई आ रहा है, आ तो रहा है, लेकिन सामने नहीं, हाँ ई एफ नहीं है, हाँ ई एफ नहीं है, ठीक है, तो ये अभी होल्ड पे रखते हैं, ये नहीं हो सकता। और डी वाला बन रहा है क्या, बी सी इंटू डी, बी सी के साथ डी ये बन रहा है, और हाँ बन रहा है, इसका मतलब एक ही है, सी। क्लियर है, समझ गए? yes, ठीक है, अभी आंसर गलत लगा हुआ है यहाँ पे, सी होना चाहिए। अच्छा फिगर में कह रहा है कि डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड बी सी सी ए बी, देन टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ आर। बहुत तेज आंसर आना चाहिए इसका, जल्दी से, हैं सिमिलर। अच्छा सिमिलर बोलना बड़ा आसान है, कॉन्ग्रुएंट के बारे में सोचना पड़ेगा कि है नहीं है। ए बी सी और किसके बारे में पूछ रहा है, डी ई एफ। तो ए बी सी और डी ई एफ के बारे में, डी ई एफ आपको देख के लग रहा है कॉन्ग्रुएंट तो खैर हो ही नहीं सकता था किसी भी तरह से, ठीक है। ये बिल्कुल अंदर बना हुआ है, आपको पता है कि जो साइड्स का रेशियो है वो क्या है भाई, साइड ये बिल्कुल मिडिल में है, तो इसका मतलब ये 1:1 के रेशियो में टूट रही होगी सब जगह, है ना। आपसे क्या पूछ सकता था, एरिया का रेशियो बताओ, तो एरिया का रेशियो क्या आ जाता, 1:4। अगर छोटे से बड़े का पूछेंगे तो 1:4। क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स और कैसे बना सकते हैं, क्वेश्चन को एक तरीका और है बनाने का कि वो पूछ लेते ए एफ ई का एरिया बताओ, या पूछ लेते एफ डी बी का एरिया बताओ, ये पूछ सकते थे, है ना। या अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे मुश्किल बनते हैं, अगर आप पेपर उठा के देखिए आरएमओ का या केवीपीवाई वाला, तो उसमें क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये पूरा जो बन रहा है ना आपका, ये देखिए पैरेललोग्राम दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम, ये एफ ई बी डी, एफ ई बी डी का एरिया बताओ, तो एफ ई बी डी का एरिया क्या होगा, ये दोनों का एरिया जोड़ देंगे आप, भाई सबका 1:1 होगा ना, देखो सबका एरिया 1:1 होगा, कंफर्म है, बताओ नहीं भाई, सबका एरिया 1:1 होगा ना, तभी तो 4 बनेगा टोटल जाके, टोटल का 4 आ रहा है। तो अगर आपसे रेशियो पूछता कि एफ ई बी डी का एरिया बताओ, एफ ई बी डी का रेशियो बताइए ए बी सी के साथ, तो क्या आता, इसका तो 1 + 1 2 है, टोटल का 4 है, तो क्या हो गया 1/2। तो अगर आपने ऐसे अंदर निकाल रखा है कॉमन सेंस से कि हाँ सबके एरिया ये आ रहे होंगे, तो फिर आपका रेशियो में कभी गलती नहीं हो सकती, आप निकाल देंगे। आगे चलते हैं, चलिए ये बताइए सी डी की लेंथ क्या होगी, 2.7 कर रखा है क्या क्वेश्चन ये, या भी किया है पहले से कर रखे क्वेश्चन में, देखिए सी डी बोल रहा है, सी डी, ये दोनों आपको पता है सिमिलर हैं, पहले ही दिख रहा है सिमिलर हैं, वर्टिकली अपोजिट हो गया, उसके अलावा ऑल्टरनेट एंगल भी बराबर है ना,
तो सिमिलर तो ही है। अब सिमिलर हैं तो आपको देखना क्या है भाई, यहाँ के सामने वर्टिकल के सामने 5 है, छोटे के सामने कितना है 3 है। अच्छा इधर कौन सा हमें निकालना है, x वाला निकालना है, तो इसके सामने कितना है x है। अगर आप बड़ा वाला ले रहे थे पहले तो बड़ा वाला ही लेंगे, यानी इसके सामने कितना आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कैसे निकालेंगे आप x कैसे निकालेंगे हम सर? x तो निकल जाएगा लेकिन वो CD मांग रहा है, CE नहीं मांग रहा है। हाँ ये वाली CD, सर वो ऐसे नहीं निकलेगी। हाँ बताइए कैसे निकलेगी। चलिए CD कैसे निकलेगी, लेंथ ऑफ CD से लेंथ ऑफ CD निकाल सकते हैं हम लोग। यस सर। हाँ तो कैसे निकाल, हाँ कैसे कैसे, देखिए ध्यान से देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए एक तरीका है, ऐसे आप ड्रॉ करिए। आप इसको मानिए 1 एंगल है, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, बोलो क्लियर है। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, कंफर्म। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, बोलो ध्यान से, ये सही है सब, ऐसे ही होंगे, बताइए। हाँ अच्छा 2 यहाँ पे, 2 के सामने कितना है, यहाँ पे 4.5 है। अच्छा इधर 2 के सामने कितना है, CD है, बोलो सही लिखा है। फिर दोनों 2 के सामने यहाँ 4.5 है, यहाँ 2 के सामने CD है। अच्छा अब आ जाइए 1 के सामने ले लेते हैं, यहाँ 1 के सामने कितना है 5 है बड़े वाले में, छोटे वाले में 1 के सामने कितना है 3 है, बोलो क्लियर है। तो 5.9 हो जाएगा, तो CD की वैल्यू कितनी आ गई 2.7। तो आसान है, बहुत आसान है। अगर आप एंगल्स को इस तरह ड्रॉ कर लें, 1 1 बराबर कर दिया, हाँ ये 1 है तो सामने वाला भी 1 होगा, 2 2 3 3 4 4, तो बहुत आसानी से फिर आप उस करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने वाली साइड्स का रेशियो निकाल सकते हैं। समझ में आई बात, बताइए ये समझ में आया कैसे किया है। यस सर। हाँ तो ये तरीके कुछ अच्छे तरीके हैं, स्मार्ट तरीके हैं, उनको सीखिए, बहुत काम आएंगे आपके, ना सिर्फ बोर्ड में बल्कि आगे भी। इफ इन ट्राइंगल्स ABC एंड DEF अगर ये रेशियो हो देन दे विल बी सिमिलर व्हेन, कब सिमिलर होंगे, ABC DEF फिगर बनाने से। एंगल B = एंगल D। ओके ABC और ये क्या था आपका DEF। अच्छा कौन कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड्स दे रखी हैं हमें कि वो हैं करस्पॉन्डिंग AB और DE, ये है। दूसरा है BC और FD यानी ये वाली। अच्छा अब आपको पता है कि ऑप्शन C, ये जो, हाँ ये जो कोई भी दो ट्राइंगल में अगर आपको सिमिलरिटी लगानी है तो आप अभी तक हमने नॉर्मली पढ़ा हुआ है कि एंगल बराबर होने चाहिए। एक और तरीका है, एक और तरीका ये है, एंगल इसलिए बराबर होने चाहिए क्योंकि जब भी कोई चीज बढ़ाई जाएगी तो वो साइज में तो बढ़ जाएगी, यानी उसकी साइड्स तो बड़ी हो जाएंगी, लेकिन क्या सेम रहेगा हमेशा, बताओ क्या सेम रहेगा, एंगल। अरे बेटा एंगल सेम रहेगा। मतलब जैसे कोई बच्चा है और बच्चा बड़ा हो रहा है तो जिस रेशियो में उसका राइट हैंड ग्रो कर रहा है उसी रेशियो में लेफ्ट हैंड ग्रो करेगा या नहीं, बताओ भाई, ऑब्वियस सी बात है उसी एंगल में उसी रेशियो में ग्रो करता है। इसका मतलब क्या है कि दो उंगलियों के बीच में जो छोटे पर एंगल बन रहा था वही बड़े पर होगा कि अलग हो जाएगा, क्या लगता है, एंगल भी अलग हो जाएगा, उंगलियों का एंगल चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन मतलब एक किसी फिक्स पॉइंट पे अगर आप मान के चलते हैं तो कोई भी चीज अगर ग्रो हो रही है और वो शेप वही ले रही है अपना बड़ा होकर, तो इसका मतलब ये है कि एंगल ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है ना, साइड्स बड़ी हो रही हैं। तो सिमिलैरिटी का पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे है कि चीजें जब एंगल को चेंज किए बगैर अगर आप उसको बड़ा करते हैं तो सिमिलर होती हैं। अब यहाँ पे देखिए ये ट्राइंगल है, अब ये ट्राइंगल है तो एक तो ये तरीका है कि इनके तीनों एंगल बराबर हो जाएं आपस में दोनों के। दूसरा एक और है कि जैसे साइड है, ध्यान से सुनना सभी लोग, ये साइड हमने बनाई, ये ए है मान लो, या यही मान लेते हैं जो नाम रखे हुए हैं, ठीक है, B और ये A है और ये C है। अच्छा अगर हमने AD और BC को फिक्स कर दिया, ध्यान से सुने सभी बच्चे, अगर हमने AD और DC को फिक्स कर दिया यानी इनको चेंज आप नहीं कर सकते हैं, और दूसरी चीज इसके बीच का एंगल भी फिक्स कर दिया हमने कि मान लो लेट सपोज कि 60 है, ये 60 ही हो सकता है और ये 5 5 की ही हो सकती हैं, या 5 3 हैं, जो भी हैं, ये फिक्स है। तो अब आप मुझे बताइए AC को ज्वाइन करने वाली लाइन भी फिक्स है या वेरी कर सकती है, ध्यान से सोच के बताओ। क्या A और C को ज्वाइन करने वाली लाइन अब भी वेरी कर सकती है, उसको भी मजबूरन फिक्स होना पड़ेगा,
फिक्स होना पड़ेगा, है ना? बोलो क्यों? क्योंकि इनके बीच की गैपिंग फिक्स कर दी ना आपने, बोलो। और वो गैपिंग किस पे डिपेंड कर रही थी? वो डिपेंड कर रही थी इस एंगल पे और इन दोनों की साइड्स पे, बोलो इसी पे कर रही थी ना। वो आपने दो साइड्स और उसके बीच का एंगल अगर फिक्स कर दिया तो कहीं ना कहीं आपने पूरा ट्राइंगल के तीनों एंगल फिक्स कर दिया आपने इनडायरेक्टली। अब वो चेंज नहीं हो सकते जब तक वो चेंज ना हो, प्री कंडीशन, यानी ये 60 बदले ना। अगर ये दोनों साइड्स और इसके बीच का एंगल नहीं बदलेगा तो पूरे ट्राइंगल में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। जब इसको आप बड़ा करेंगे तो ये उसी रेशियो में बड़ा होता चला जाएगा। इसलिए सिमिलैरिटी की दूसरी कंडीशन मान ली गई, जो हमें दो एंगल या तीन एंगल के साथ पता है, या तीनों एंगल बराबर है, एक कंडीशन तो हमें पहले पता है। ये दूसरी कंडीशन इसीलिए मान ली गई क्योंकि ये भी वही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है जो वो पहली कंडीशन करती है। बोलो ये बात मेरी समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये सिमिलैरिटी में भी एंगल क्या करते हैं? फिक्स कर देते हैं। ठीक है, आप तीनों एंगल आपने बिल्कुल फिक्स कर दिए कि ये एंगल चेंज नहीं हो सकते, ये बढ़ेंगे तो इसी रेशियो में बढ़ेंगे। 50 वाला 50 रहेगा, 70 वाला 70 रहेगा, 60 वाला 60 रहेगा। तो अब आप साइड्स को उसी एंगल में बड़ा होना पड़ता है, बस वो बड़ा हो सकती हैं, एंगल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसलिए वो चीज सिमिलर कहलाती है कि वो अगर आप उसको बड़ा करेंगे तो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो दूसरी पे सुपर इंपोज हो जाएगी। यानी एक छोटा ट्राइंगल है, ठीक है, और उसके एंगल आपने फिक्स कर रखे हैं, तो अगर आप उसको बड़ा करेंगे जब कभी भी, तो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बड़े ट्राइंगल पे सुपर इंपोज हो जाएगा आके। ठीक है, वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एंगल फिक्स है। वही चीज यहां भी अचीव की जा सकती है। ठीक है, अगर आप तीनों ट्राइंगल ना भी बोले तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि दो साइड्स और एक एंगल फिक्स कर दिया हमने। तो अब ऐसा किसी छोटे ट्राइंगल के साथ अगर आप करेंगे कि उसकी आपने साइड्स मान लो ये 3 थी, ये 2 थी, ठीक है, और उसको अगर फिक्स कर दिया कि 60 पे ही रहेगा, तो ये जब भी बड़ा होगा तो इसके बराबर आके खड़ा हो जाएगा किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइड एंगल साइड वाला मेथड जो है, कि दो साइड्स और उसके बीच का एंगल। क्लियर है? तो यहां पे कौन से एंगल की बात हो रही है? कौन सा एंगल आएगा? एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल D के। ठीक है, इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल एंगल B है, और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल कौन सा है बेटा? एंगल D। तो उनके बीच का एंगल, साइड्स के बीच का एंगल, और वो क्यों होता है वो हमने आपको बताया। देखिए, अब कह रहा है PQR अगर सिमिलर है ABC के, और PQ की AB की लेंथ भी आपको दे रखी है, और पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर क्या होगा PQR का? बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि दो ट्राइंगल हैं, कोई भी दो ट्राइंगल ले लीजिए, कौन सा होगा बेटा? PQR है और ये ABC है। अब सब बच्चे ध्यान से सुने, अगर ये दोनों सिमिलर हैं, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हो, बीच का मीडियन हो, एल्टीट्यूड हो, पेरीमीटर हो, ऐसी सारी क्वांटिटीज जिनकी यूनिट सिंगल में आती है, सिंगल डिग्री में आती है। सिंगल डिग्री पता है ना, अभी बताया पीछे। सिंगल डिग्री क्या मतलब है? यानी सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो, स्क्वायर में नहीं होनी चाहिए, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या क्यूब में ना हो, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। अगर सिंगल डिजिट में यूनिट आ रही है तो वो सारी अंदर की, यानी ये दोनों अगर सिमिलर है तो कोई भी हो, एल्टीट्यूड अगर आप बना दीजिए, ठीक है, यहां से यहां तक हम एल्टीट्यूड बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे PM डाल दिया हमने, ये AD डाल दिया, तो ये भी उसी रेशियो में चला जाएगा। ठीक है, यानी ये जितने से बढ़ेगा उतने से ये भी बढ़ेगा। कोई भी साइड हो, ये देखिए कितनी भी साइड्स आप बना दीजिए, यहां पे भी कितनी भी साइड्स बना दीजिए, इवन अगर आप एक छोटा सा पैच भी बनाएंगे ना यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये छोटा पैच अगर जब बढ़ेगा कितने से भी, तो इधर वाला पैच भी बढ़ेगा। बल्कि अगर आप एक जगह ही बना दीजिए खाली तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ये ट्राइंगल सिमिलर हैं अगर, तो ये ग्रो करेंगे तो इनकी बाकी साइड्स जितने मतलब जितने से बढ़ेंगी, जितने रेशियो से, ये पैच भी उतने रेशियो से बढ़ेगा। तो जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है? ये पेरीमीटर क्या है? सारी साइडों का सम ही तो होता है। और पेरीमीटर का जो यूनिट है वो किस में आता है? उसकी डिग्री कितनी होती है? 1 या 2? भाई 1 होती है, 1 होती है। देखिए दे रखी है आपको सेंटीमीटर। तो साइड्स जिस रेशियो में बढ़ेंगी उसी रेशियो में ये चला जाएगा। तो आपको पता है साइड्स में क्या है, ये 6 आपको दे रखी है, और उधर कितना है? AB 8 है। ABC का पेरीमीटर कितना दे रखा है बेटा? ABC का पेरीमीटर 36 है भाई, 36 है ना, तो आप निकाल लेंगे आराम से भाई, 6/8 हो जाएगा। और ABC का पेरीमीटर आपने ऊपर रखा है, इसका पेरीमीटर P मान लीजिए, तो निकाल लीजिए कितना आंसर आ रहा है। 6 सही लिखा हुआ है? नहीं, इसको ऊपर रखना है यहाँ पे। अगर हमने ABC को ऊपर रखा है तो ABC की साइड भी ऊपर जाएगी, 8, और इसकी साइड कितनी है? 6, तो 8 4 हो जाएगा ये 8 से डायरेक्ट तो कटेगा नहीं, 4 2 8, 4 9, ठीक है, 2 3। नहीं पॉइंट में क्यों आएगा? 27 आएगा ना, पॉइंट में क्यों आएगा? Yes, sir, means I was saying अच्छा, ठीक है,
चलिए ये बताइए, ये तो बहुत आसान है। अब तो जितनी डिस्कशन हुई इससे तो बहुत आसान है ये आपको पता है सिमिलर है दोनों, ये वाला और पूरा बड़ा वाला। बड़े वाले की साइड कितनी हो गई? 7 है। निकाल लीजिए। क्या पूछ रहा है आपसे? ए ही पूछ रहा है, 4 ए ही पूछ रहा है। तो अगर इसको आप x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा पूरा? x प्लस 3। तो कैसे भी करिए इसको, 3/7 उधर हो जाएगा x अपॉन x प्लस 3। x की क्या वैल्यू रखें जो जस्टिफाई कर दे? डायरेक्ट कर लीजिए। 9 ये हो जाएगा 7x। तो ये कितना हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/4, 9/2 कितना हो जाएगा? 2.25। यस सर। ठीक है, ये आंसर होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये देखिए, इन द फिगर PQ पैरेलल है CA के एंड ऑल लेंथ्स आर गिवन इन सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ BC। चलिए, यहां तो आप BPT से भी लगा सकते हैं ना, BPT पढ़ी है ना सबने? यहां तो आप BPT भी लगा सकते हैं, बहुत जल्दी आ जाएगा आंसर। या नॉर्मली आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर हेड्स। कौन सा आंसर कितना? ये अच्छा, सर आई एम आस्किंग बीपीटी। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। ये पूरी साइड कितनी है? आप एक रूल मान के चलिए, वही लगा सकते हैं आप। 6.4 है। ये कितनी है पूरी? पता नहीं। ये 5 + x। लेंथ ऑफ BC पूरी पूछ रहा है हमसे, तो हम 5 + x लिखने की जरूरत ही नहीं, हम BC लिखते हैं ना सीधे सीधे। BC डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? बोलो 5। और इधर पूरा कितना है? 6.4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 4। तो ये 4 से जाएगा तो 1.6 और 16 5 का 80 होता है, तो 8.0। क्लियर है? कैलकुलेशन थोड़ा तेज करने की कोशिश करना है। BC कितनी आ गई हमारी? 8 आ गई। क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट इसमें? आगे चलते हैं। नेक्स्ट। अरे ये भी बहुत आसान है। PN कितना है हमारे पास? 3.6। NR कितना है? 2.4। और PQ कितना है? पूरा दे रखा है 5। PM पूछ रहा है आपसे ये। चलिए फटाफट करते हैं। x अपॉन पूरा कितना है? 5 इज इक्वल टू x अपॉन 5 इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा? ये 3.6 है, 3 सेंटीमीटर। ये 3 to 5 और 6 हो जाएगा, तो 0.6 और 6 5 का 30 मतलब 3.0 यानी 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? चलें आगे। कहीं कोई डाउट होगा आप रोक के पूछ लीजिएगा मुझे, मतलब ज़्यादा टाइम कम है, कवर ज़्यादा करना है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ। D and E आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB AC ऑफ ट्राइंगल ABC सच दैट द AD 2 है, BD 3 है, BC 7.5 है, DE पैरेलल है BC के। फिगर बना लीजिए, चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो ज्योमेट्री में फिगर ही सब कुछ है आपके लिए। तो ये ABC हो गया, और क्या कह रहा है? D and E AB और AC पे पॉइंट दे रखे हैं ऐसे, और ये पैरेलल भी हैं दोनों। तो यहाँ पे आप BPT लगा सकते हैं, या नॉर्मली जब तक हम लोग करते आ रहे हैं वो कर सकते हैं। AD 2 रे रखी है, BD कितना है? 3 है, BC कितना है? BC है 7.5। आपसे ये पूछ रहा है x। अरे बहुत आसान है, बताओ कितना आएगा भाई? 2 अपॉन होल, ये कितनी साइड है पूरी? 5 है, तो 2 अपॉन 5 छोटे वाले ट्राइंगल की साइड डिवाइडेड बाय बड़े वाले ट्राइंगल की, और छोटे वाले का x डिवाइडेड बाय बड़े वाले का 7.5, 3। तो ये 15 होगा। हाँ 3 होगा, बिल्कुल सही है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलें आगे। चलिए आगे। चलो भाई, ये केस स्टडी है, पढ़ो इसको ध्यान से, ध्यान से पढ़ो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। हंड्रेड। ये दिख रहा है विजय का हाउस कौन सा है, टावर कौन सा है, अजय का हाउस, ये नाम दिख रहा है? हाँ, तो कह रहा है हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है। टावर की हाइट कैसे बताएंगे? विजय का जो हाउस है वो कितनी शेडो कास्ट कर रहा है? यहाँ पे देखिए, ये कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में? 10 है ना? 10 दे रखी है। ये इसको आप ट्राइंगल समझ लीजिए ऐसे। सर 100। आंसर 100 आ रहा है। At the same time the tower casts a shadow 50 मीटर long on the ground and tower उसी टाइम पे कितनी शेडो कास्ट कर रहा है? 50। और अजय का हाउस कितनी कर रहा है? 20। ये ऐसे दे रखा है आपको। तो पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट कैसे निकालेंगे हम? टावर की हाइट कैसे निकालेंगे आप? क्या तरीका है?
भाई कैसे आपने निकाली टावर की हाइट? सर पहले सिमिलैरिटी प्रूव कर दी, हाँ कर दी, ठीक है। देन तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल दी। करस्पॉन्डिंग साइड्स में तो ये सब अलग अलग होंगी ना, आपकी ये वाली, ये वाली, ये वाली। सर लेकिन सिर्फ दो के रिलेशन में पहले देखा। हाँ तो दो के रिलेशन में देखेंगे तब भी दो अननोन मिलेंगे आपको। भाई दो अननोन तो फिर भी मिलेंगे ना, दो वेरिएबल। दो वेरिएबल को कैसे सॉल्व करेंगे आप? सर ये क्वेश्चन अभी हम लोग का सॉल्व किया हुआ है, इसमें हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया था कि इसमें एक वैल्यू मिसिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ तो वही तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे दो वेरिएबल है नहीं है, दो वेरिएबल फंस जाएंगे ना, दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। दो वेरिएबल हम कहाँ से सॉल्व करेंगे? तो एक कौन सी वैल्यू मिसिंग है? सर 20 विजय के घर। हाँ विजय का क्या दे रखा है? ये हाइट घर की 20। तो ये रिलेशन देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे, 10 2 जा ना, 2 टाइम्स जा रहा है, कुछ नहीं करना है, 2 टाइम्स जा रहा है, इसका मतलब 50 का भी 2 टाइम्स होना चाहिए ना यहाँ। 100, हाँ यानी इनका भी 2 टाइम्स होना चाहिए, 40 होना चाहिए ना इनका। yes sir. हाँ बिल्कुल सही है। This question was in case study. ये क्वेश्चन This is type of case study. ये क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द टावर व्हेन द विजय's हाउस कास्ट अ शेडो ऑफ 12 मीटर। अब देखिए पीछे आ जाइए, 12 मीटर अगर कर रहा होता तो क्या होता? अभी 10 कर रहा है ना ये भाई, अगर ये 12 कर रहा होता तो फिर यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो किसका पूछ किस कर रहे हैं? टावर का शेडो पूछ रहे हैं, तो टावर का शेडो कैसे चेंज हो जाएगा? टावर का शेडो कैसे चेंज हो जाएगा? कितना आएगा बताइए आप लोग? हाँ टावर का शेडो कितना हो जाएगा? हाँ विजय का हाउस 24. विजय का क्वेश्चन, Vijay's house length would be 24 if this is the condition for same angle. नहीं क्वेश्चन कह रहा है कि विजय का हाउस का अभी शेडो कितना था? 10 था ना। देखो विजय का हाउस कितना शेडो कास्ट कर रहा था, मैं बनाता हूँ यहाँ फिगर आपके लिए। 10 कर रहा था ना पहले, और ये 20 था। जो टावर था वो कितना कर रहा था ऐसी कंडीशन में? जब टावर में कितना था यहाँ पे? 50 था, और ये 100 थी हाइट उसकी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर विजय का हाउस 12 मीटर की शेडो कास्ट करे तो बताइए लेंथ ऑफ शेडो टावर की कितनी होगी? क्वेश्चन में चेंज है, कितनी होगी? तो लेकिन एंगल चेंज हो जाएगा ना उसमें तो। अच्छा 60 रहेगा। एंगल क्यों चेंज होगा? 3 is equal to x by 2. अगर यहाँ पे 12 हो जाए, यहाँ पे अगर 12 कर दें तो क्या होने वाला है? सर 60। यहाँ पे अगर 12 कर दें तो ये 50 चेंज हो जाएगा, ये वाला कंफर्म। तो अब तो कुछ नहीं करना है, डिवाइड करके निकाल लेंगे। 3 is equal to 100 by 2. हाँ बिल्कुल 60 आ जाएगा। सर हाँ बेटा, सर हाउ बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर? क्योंकि दे रखा है, उन्होंने खुद बताया कि सिमिलर हैं, तो हमें उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में ही उन्होंने दे के रखा है, अगर दे के रखेंगे। और ऐसा लगा कि 90 डिग्री का भी सेम एंगल ऑफ द लाइट। हाँ बिल्कुल, तो दे रखेंगे तो मतलब ये है कि आपको सिर्फ कंडीशन यूज करनी है उसकी, यानी वो सिमिलर है ऑलरेडी। हमसे नहीं कहा है कि करके बताइए। हाइट ऑफ अजय's हाउस कितनी होगी? हमने पीछे निकाली थी, याद है कितनी थी? सबकी निकाल रहे थे। हाँ ठीक है। When the tower cast a shadow of 40 meters, same time what will be the length of the shadow of अजय's house? अब देखिए यहाँ पे चेंज कर दिया। अगर टावर 40 मीटर चला जाए आगे और ये 100 है ऊपर, याद रखना है, तो अजय में ऊपर कितना था? 40 था, अभी देखा पीछे, तो शेडो कितनी हो जाएगी अजय की, ये पूछ रहे हैं ना। 16। अच्छा यहाँ का रिलेशन 2.5 का है ना, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है 2.5, यस सर। तो यहाँ पे वही चीज़ आ जाएगी डिवाइड में, ठीक है। आप इसको 2.5 से डिवाइड करिए, आंसर आ जाएगा आपका। ये देखिए आ जाएगा 15 1 जा और 25 6 जा। ये किया हुआ है क्वेश्चन? नो सर। चलिए ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है ये दिख रहा है फिगर? बड़ा करने की जरूरत तो नहीं है, दिख रहा है फिगर? क्लियरली दिख रहा है सबको?
नहीं बनाएंगे नहीं, बड़ा कर देंगे, बनेगा तो नहीं है, बनाने में तो टाइम लग जाएगा, बड़ा करते हैं। देखो अभी दिख रहा है क्या, अभी सही है? Yes, sir. लेकिन अब 105 degree. एक्चुअल क्वेश्चन छुप रहा होगा, लेकिन समझ में तो आ रहा है। देखो ये है टेबल, हम समझा देते हैं क्वेश्चन क्या है। ये है टेबल आपकी सबसे नीचे रखी हुई है, ठीक है। उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा है इन्होंने, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक कार्डबोर्ड हमने रखा हुआ है, ठीक है। शी पुट अ कार्डबोर्ड शेप ABCD बिटवीन टेबल एंड लाइट बल्ब, ठीक है। टेबल और लाइट बल्ब के बीच में रखा हुआ है, और क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान से कि अगर ABC कार्डबोर्ड रखा है तो नीचे उसकी इमेज बन रही है, शेडो बन रही है, देखिए दिख रहा है आपको, A' B' C' ये, Yes, sir. और ये एक्चुअल कार्डबोर्ड है, ध्यान से देखो, और नीचे वाली टेबल है, आपको दिख रहा है, ये ऊपर से लाइट पड़ रही है। तो पूछ क्या रहे हैं हमसे, ये पूरा रेक्टेंगुलर शेप में है, सबका उन्होंने क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगुलर क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल है, सबके एंगल अलग अलग बने हुए हैं, ठीक है। एक 85 है, 105 है, 100 है और 70 है। कह रहा है व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। एंगल ए का मेजरमेंट क्या होगा? अब ये तो खैर बहुत आसान है, 360 से निकाल सकते हैं ना भाई। 80 कैसे निकालेंगे एंगल ए डैश का? अच्छा कुछ नहीं निकालना है, आपको पता है ना सिमिलैरिटी यहाँ पे लगेगी। जो शेडो होती है वो अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की क्या होती है, सिमिलर इमेज होती है, नहीं होती है? अरे शेडो क्या होती है, अगर मेरी शेडो बनेगी तो वो सिमिलर इमेज कहलाएगी नहीं हमसे, यानी हमारे बॉडी पार्ट्स जिस एंगल पे लगे हैं हमारी शेडो में भी तो उसी एंगल पे लगे होंगे, है ना? Yes, हाँ, तो इसका मतलब जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है, जो कार्डबोर्ड है, उसकी जो इमेज बनेगी उसमें जो नए एंगल आप बनाएंगे वो भी तो सेम होंगे जैसे इसमें है, 105 100 सब सेम होंगे एग्जैक्टली। तो अगर A का एंगल 105 है तो A डैश का भी कितना होगा, 105 होगा। 100. हाँ ठीक है, 105 हो गया आपका। अगला पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ A डैश B डैश। अच्छा लेंथ तो चेंज हो सकती है, नहीं लेंथ बदल सकती है? Yes, sir. लेंथ बदल सकती है, तो लेंथ के लिए हम लोग चलते हैं, इसको छोटा कर देते हैं ताकि क्वेश्चन हमें दिखे सही से। हाँ अब देखिए लेंथ कितनी होगी ये बताइए ध्यान से। 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर सबने निकाल लिया, 3 आ रहा है भाई। स्केल फैक्टर दिया हुआ है, ध्यान से देखो क्या स्केल फैक्टर है, 1:2 का। मतलब जो इमेज होगी वो बड़ी होगी या कार्डबोर्ड बड़ा होगा? कौन बड़ा है? इमेज. हाँ इमेज बड़ी है। और इमेज किस रेशियो में बढ़ रही है? डबल हो रही है ना, जस्ट डबल हो रही है, आधी हो रही है? अरे डबल हो रही है। तो ओरिजिनल साइज कितना था AB का? 1.5 था, और इमेज जो बनेगी वो डबल बनेगी, इसका मतलब इमेज का साइज कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अच्छा आगे क्या पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल? पता है सबको 360 होता है, ठीक है आसान है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइड AB एंड A'D? अच्छा A''D कितना है? पीछे चलें जल्दी से। हाँ ये देखिए AB का और A''D का पूछ रहे थे ना, तो A''D तो डबल हो जाएगा, 4.2 है ना, ये तो बेटा डबल हो जाएगा ना। A''D अगर आप निकालेंगे 4.2 हो जाएगा। Yes, sir. 3:7. Yes, sir. हाँ बिल्कुल, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, और वो भी A' B' है, तो ये कितना था 3, और ये कितना आएगा 4.2। 4.2 तो ये आ जाएगा 30/42, जो कि कटेगा 6 से, 6 7 जा 6 5 जा 5:7। चलिए व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ C and D? ये भी बड़ा आसान है, आराम से निकाल सकते थे हम लोग, ठीक है। कितना था, कुछ याद आ रहा है? कितना आ रहा है C and D का? C and D कितना था? ये फिगर दिखा दो. चलो फिगर देख लेते हैं, ये देखिए। सर वैसे ऑप्शन के हिसाब से वो कॉमन था, क्योंकि वो ज्यादा नहीं बना सकता. CD 180 sir. ठीक है, ये तो गड़बड़ दिया हुआ है, 360 कहाँ हो जाएगा?
इट इज गिवन ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, और बी सी क्यू आर में 1:3 का रेशियो है। 1:9। हाँ 1:9, सही बोल रहे हैं? गलत Sorry sir, 9। गलत, यही की गड़बड़ होने वाली थी। देखो क्या किया, ट्रिक कर दिया, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया। उल्टा हो गया। हाँ मतलब यही बेटा, यही मतलब तुम क्या करेंगे, वो मल्टीपल चॉइस में ये भी कर सकते हैं ना कि आपने बड़ा फ्लो में जाके आंसर लगा दिया। पी क्यू आर ऊपर है और क्यू आर की साइड कितनी नीचे है, यहाँ पे है ना 3, तो पी क्यू आर में 3 स्क्वायर ऊपर जाएगा और 1 वाला नीचे आ जाएगा, तो 9:1 यानी 9 आंसर हो जाएगा। देखिए, इफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9 देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो। बहुत आसान, रूट में लीजिए आप सीधे सीधे, ठीक है, कुछ नहीं करना है। क्या होगा आंसर? 2/3। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था। देखिए BC 8 है, QR 6 है, देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ABC एंड PQR। सर 16:9। ये रेशियो दोनों का पूछ रहा है, तो रेशियो के लिए क्या हो जाएगा? ABC में तो BC का ऊपर आएगा 64 डिवाइडेड बाई कितना? 36। भाई यही होगा ना। अब इसको आप कितना कर सकते, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 4 से डिवाइड। हाँ 4 9s और 4 16s, तो ये आपका 16:9 आ जाएगा। ये देखिए, तो आसान है क्वेश्चन वैसे ये भी। PR की लेंथ पूछ रहा है, PR की लेंथ यानी ये देखिए दोनों PR। भाई फिगर बना लीजिए, ABC और यहाँ पे आ गया आपका PQR। अब बताइए AB कितनी है? 18 है और BC 15 है। इधर क्या क्या है, हमें हमारे पास कुछ है? लेंथ ऑफ PR हम कैसे निकाल सकते हैं? अरे बहुत आसान है, कहीं से भी निकाल सकते हैं। आपको पता है P किस रेशियो में चल रहा है? PR ये वाली लेंथ होगी, ये तो इससे करस्पॉन्ड कर रही है सेंटीमीटर। क्या? 10 सेंटीमीटर्स। तो 10 तो खैर दिख गया था मैं आंसर। यहाँ हम कैसे करेंगे ये बताइए? सर ऐसे भी नहीं है सर, मेथड सर 9:4 अगर एरिया था तो उसका रूट करके 3:2 हो गया। 3:2 सॉरी। हाँ तो सर ऐसे ही निकला है। हाँ। 15/x। तो इसका एरिया हमें पता है, तो इसका फायदा मिल जाएगा हमें, है ना। और इधर से कौन सी साइड लेंगे जो उसकी करस्पॉन्डेंस में जाएंगे? तो आप ABC की कौन सी लेंगे? ABC में कौन सी साइड लेंगे? क्या करस्पॉन्डिंग लेना जरूरी है क्या यहाँ पे एरिया वाले मैटर में? यस सर, लेना जरूरी। हाँ लेना जरूरी है। तो बताइए PR के करस्पॉन्डेंस में आप किसको ले रहे हैं? BC। PR के करस्पॉन्डेंस में BC आ रही है क्या? हाँ आ रही है। अरे ये कौन बताएगा? ये बताएगा बेटा, ये देखो ध्यान से, करस्पॉन्डेंस ये नहीं बताएगा, ये बताएगा, है ना। अरे देखो AB किसके करस्पॉन्डेंस में है? QR के। तो ये जो AB है ये QR के करस्पॉन्डेंस में जाएगी, और BC बेटा किसके करस्पॉन्डेंस में है? RP के। तो BC हाँ ये वाली आपकी RP यानी PR में जाएगी। क्लियर है? करस्पॉन्डेंस के लिए अगर ये ना दिया होता, आप मुझे बताइए, ये ना दिया होता तो क्वेश्चन फंस जाता। अरे ऑब्वियस सी बात है, फंस जाता। अगर करस्पॉन्डेंस ये नहीं पता हो आपको तो आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे? फिर आप किसको किससे रिलेट करेंगे, क्योंकि AC अननोन है, और अगर आप डायरेक्ट करने जाएंगे तो AC और PR का करस्पॉन्डेंस बन रहा है जो कि क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है आपके पास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो स्टार्टिंग में आपको दे रखी थी, इसी से आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे। तो अब BC को आप PR के करस्पॉन्डेंस में ले लेंगे तो एरिया तो आपको ऑलरेडी दे रखा है, आ जाएगा। क्लियर है बेटा? समझ में आई बात? हाँ नेक्स्ट चलिए, ये बताइए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत काम की हैं, अगर आप ध्यान दें इन पे तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे आपके। अब यहाँ पे करस्पॉन्डेंस दे रखी है आपको, ये देखिए साथ में। अब आसान है आपके लिए क्वेश्चन, ये दोनों का एरिया दे रखा है और सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड करस्पॉन्डेंस दे रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाइए आप, और इधर क्या आ जाएगा आपका? अगर आप यहाँ पे QR ले रहे हैं तो उधर कितना लेना पड़ेगा? हाँ तो BC/QR, बस आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/12 और इधर BC/6 हो जाएगा, तो 6 2s 12, तो ये आ जाएगा 4.5। हाँ पहले आप लोग कुछ और आंसर दे रहे थे ना? नो सर। अच्छा सर वो रेशियो था 3:2। अच्छा ठीक है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABC टू द एरिया ऑफ BDE।
BDE, ABC का BDE के साथ क्या एरिया है? बहुत आसान है, ओरल आंसर आ जाएगा, ओरली, बगैर पेन उठाए। अरे सब सर 9:4। 9:4। देखिए BD और DC दे रखा है आपको। BD कितना है बेटा? 2 है, और DC कितना है? 1 है। तो आपको पता है कि पूरा कितना है? 3 है। अरे पूरा 3 है ना, पूरा 3, तो एरिया का रेशियो कितना आ गया? ये 4 होगा इसका एरिया, और पूरे का एरिया 9 होगा। बताओ। 9:4 ही है। हाँ, तो बस खत्म हो गया सवाल। आगे चलते हैं। ABC एंड BDE आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, ABC और क्या दे रखा है हमें? ABC एंड BDE। तो ये भी बिल्कुल पिछले की तरह ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये रिपीट तो नहीं हो गया? नहीं, नया है थोड़ा सा, एरिया वाली बात पूछ रहा है इसमें शायद। BDE तो ऐसे ही आएगा ये तो। देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द ट्राइंगल, तो बहुत आसान हो गया, आपको पता है। हाँ, 1:1 होगा, और हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरे का 4 हो जाएगा, ये 2 है तो रिपीट हो गया होगा। आगे चलते हैं। 4:1। द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स 81, 49। एल्टीट्यूड दे रखा है, देखिए 3.5 ने बताया था, एल्टीट्यूड होगा तो वो भी करस्पॉन्डेंस में चला जाएगा, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड बिगर ट्राइंगल का। तो आप अगर ऊपर बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया रख रहे हैं तो नीचे छोटे का रखेंगे। कितना आ रहा है? कितना? 4.5। 81/49। अच्छा, इधर स्मॉल, ऊपर बड़े का रखा है तो आपने बड़ा निकालना है तो x रखिए ऊपर, नीचे कितना? इसको रूट में लीजिए, नीचे 3.5, तो ये आएगा 9/7। ये आ गया आपका कितना? 0.5। 4.5। हाँ, तो ये आ जाएगा 4.5। 9 5 45। नेक्स्ट, चलिए बताइए, तेजी से ट्राई कीजिए। देखिए मीडियन भी है तो वही करस्पॉन्डेंस में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों के एरिया लिखिए। एरिया कितना है? 54 डिवाइडेड बाई 24। बताइए इधर क्या होगा? AD और PM मीडियंस हैं, ABC और PQR के करस्पॉन्डेंस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो लेंथ ऑफ PM दे रखी है। PM का ट्राइंगल कौन सा है? PM वाला PQR है। PQR को आप नीचे रख रहे हैं तो उसको 10 को नीचे रखेंगे, AD यहाँ रखेंगे। बताओ ऐसे ही लगेगा? देखो ध्यान से, यही बनेगी इक्वेशन आपकी। तो अब यहाँ पे आप कैसे करेंगे? रूट को कैसे सॉल्व करेंगे? 15 सेंटीमीटर। रूट को कैसे सॉल्व करेंगे? सर 3√6। 3√6। देखिए यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपका 3 8 और ये कितना होगा? 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 18, और ये कितना होगा? 2 4 और 2 9 नहीं, कुछ नहीं आएगा, 3/4 आ जाएगा सीधे सीधे, रूट में जाएगा ही नहीं। तो AD = 15 आ गया। ठीक है, अब ये कुछ बहुत ज़्यादा ब्रेन टीजिंग वाले क्वेश्चन हैं, कुछ कराते हैं, बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क में भी मिलेंगे आपको, आप ट्राई करेंगे, जो नहीं लगते हैं उसको नेक्स्ट टर्न पे आपको करवाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन बताइए। ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये तो हो जाएगा, ये उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। चलिए कराते हैं, मुझे लग रहा दिक्कत हो रही है। 2.4 एक आंसर है 2.4। अच्छा, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं फिगर को, 2.6 फिगर को थोड़ा बड़ा करते हैं तब मज़ा आएगा करने में। ये देखिए
अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे ध्यान से, हमें क्या कह रहा है कि एक बॉय है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, वो एक लैम्प पोस्ट से इधर भागना शुरू कर रहा है, ठीक है, अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। तो उधर भाग रहा है, 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर लैम्प पोस्ट की जो हाइट है वो 3.6 मीटर हो, तो बताइए लेंथ ऑफ शेडो बताइए 6 सेकेंड के बाद। किसकी लेंथ ऑफ शेडो पूछ रहा है बताओ पहले? हिज मतलब किसकी पूछ रहा है? बॉय की। अरे बॉय की पूछ रहा है ना, कि लैम्प पोस्ट की पूछ रहा है? बॉय की पूछ रहा है। अच्छा, बॉय इधर भाग रहा है, अब आप बताइए 6 सेकेंड के बाद उसकी और लैम्प पोस्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अरे 6 सेकेंड के बाद हाँ 1.2 से भाग रहा है, 6 के बाद कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 7.2। तो ये 7.2 है सपोज करो मीटर में। अब आपको पता है दो ट्राइंगल है, दोनों सिमिलर है, ये शेडो बन रही होगी, बताओ एक्स है मान लो ये। अब देखिए ध्यान से, बड़ा वाला ट्राइंगल आपका क्या है? APQ। बड़ा वाला ट्राइंगल है आपका APQ। तो APQ सिमिलर है किसके? किसके सिमिलर है APQ? ABC के। ABC के सिमिलर है। तो APQ में आपको बड़ी साइड पता है 3.6, उसको डिवाइड कीजिए नीचे, ठीक है। इसकी बड़ी साइड 3.6 है और बॉय वाले की बॉय की हाइट कितनी है? ABC वाली हाइट, तो बॉय की हाइट हुई वो 90 सेंटीमीटर है, तो उसको 0.9 लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल टू, ठीक है। अब बड़े वाले की नीचे वाला बेस कितना है? x प्लस 7.2 है ना, बताइए बेस x प्लस 7.2। अच्छा, इसका कितना है? इसका x है, तो हमें पता है। अब आपको पता है ये पूरा पूरा कैंसिल होगा, 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू x प्लस 7.2। तो 3x इज इक्वल टू 7.2, तो x कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 2.4। भाई 2.4 3 होता है ना 7.2, 24 3 72, ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो ठीक था क्वेश्चन। आगे चलते हैं। चलिए ये बताइए, ये कैसे होगा? चलिए ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आज के सेशन के लिए इतना काफ़ी है। ये क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे और इन क्वेश्चंस को हॉट्स में और भी हैं, उनको ट्राई करिएगा, और जो नहीं होते हैं उनको नेक्स्ट टर्न पे करा देंगे हम, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। कौन सी क्लास है? हाँ, अब दूसरी जो, क्या कह रहे हो बेटा? सर अब से 8:30 तक कौन सी क्लास? हाँ, अब केमिस्ट्री क्लास होगी आपकी, ठीक है। अभी केमिस्ट्री की जस्ट बाद आपका 5-10 मिनट का ब्रेक है, आप लॉग इन रहिए, केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो जाएगी इसी लिंक से, ठीक है बेटा।